वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है एम्पावर चिल्ड्रन टू मेक ओन एकेडमिक चॉइसेस काउंसलर्स। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है एम्पावर करने का। एम्पावर का मतलब किसी को सशक्त करना है ना, मतलब कि पावर देना, अथॉरिटी देना या फ्रीडम देना कुछ करने के लिए। तो एम्पावर करे किसको? चिल्ड्रन, बच्चों को। तो बच्चों को सशक्त करे क्या करने के लिए? टू मेक, तो करने के लिए। ओन मतलब कि खुद के जो अकेडमिक चॉइसेस होते हैं, अकेडमिक का मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी चॉइसेस है, मतलब कि जो भी पसंद है उसको करने के लिए बच्चों को क्या करे? एम्पावर करे। ऐसा कौन कह रहा है? काउंसलर कह रहे हैं। काउंसलर का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका काम क्या है? एडवाइस देना, सलाह देना, बल्कि हिंदी में बोले तो सलाहकार। तो क्या बोल रहे हैं सलाहकार? कि बच्चों को एम्पावर करे, सशक्त करे, ताकि वो खुद के जो एकेडमिक चॉइसेस है उसको क्या कर सके? ले सके। ये हो गया इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज। तो यहां से देखते हैं अ 17-year-old who secured a good NEET rank was recently at the office of ASA SID, a city-based counselor along with his doctor parents। इतना समझते हैं। देखिए एक 17 साल का a 17-year-old हु सिक्योर, जिसने सिक्योर किया था। हु किसके लिए लगा है? ये 17 साल के लड़के के लिए है ना, लड़का है या लड़की है आई डोंट नो, यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। तो एक 17 साल का जिसने क्या किया था? सिक्योर किया था। सिक्योर का मतलब किसी चीज को सुरक्षित कर लेना ना, या किसी चीज को पा लेना, उसको सिक्योर कर लेना। तो जिसे सिक्योर किया था अ गुड नीट रैंक, तो एक अच्छा नीट का रैंक सिक्योर किया था। तो ये जो 17 साल का है वॉज, ये था कहां पे? रिसेंटली का सेंस होता है हाल ही में। तो हाल ही में था कहां पे? एट द ऑफिस। तो ऑफिस में, ऑफिस किसका? ऑफ आशा सिड के। तो आशा सिड के ऑफिस में था। कौन है ये आशा सिड? एक सिटी बेस्ड काउंसलर है। तो सिटी बेस्ड मतलब सिटी की काउंसलर है। काउंसलर का मतलब जिसका काम ही क्या है? काउंसलिंग करने का, मतलब परामर्श या सलाह देने का। तो इसके ऑफिस में था। अलॉन्ग विद का सेंस होता है किसी के साथ। तो किसके साथ था? हिज डॉक्टर पेरेंट्स। तो उसके डॉक्टर पेरेंट्स के साथ था, मतलब ऐसे माता पिता जो कि क्या है? डॉक्टर्स है। तो डॉक्टर पेरेंट्स के साथ था, है ना। वाइल द parents want him to take up a medical seat, the boy is keen on English literature। अब यहाँ पे वाइल जहां के सेंस में यूज हुआ है गाइस, है ना। वाइल का कई मीनिंग होता है, यहाँ पे वाइल जहां के सेंस में यूज हुआ है। तो जहां जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वांट वो चाहते हैं, हिम उससे कि वो क्या करे? टेकअप करे, मतलब कि ले, एक मेडिकल सीट ले, है ना। जहां ऐसा पेरेंट्स चाहते हैं वही द बॉय, वही जो लड़का है वो क्या है? स्कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब इंटरेस्टेड है ना किसी चीज में। तो इंटरेस्टेड है किस चीज में? इंग्लिश लिटरेचर में। तो जहां जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उससे कि वो मेडिकल सीट ले, वही जो लड़का है वो इंटरेस्टेड है इंग्लिश लिटरेचर में। द कपल रन्स अ स्मॉल क्लिनिक एंड वॉन्ट्स द सन टू टेक इट ओवर फ्रॉम देम। देखिए जो कपल है, कपल का मतलब जोड़ा, हस्बैंड वाइफ के जोड़े या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जोड़े को कपल कहा जाता है। तो यहाँ पे कपल किसके लगा है? जो 17-year-old बॉय है उसके पेरेंट्स के लिए लगा है। तो कपल क्या करते हैं? रन करते हैं। रन का मतलब चलाना, ऑपरेट करना। तो चलाते हैं एक स्मॉल, तो एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं। एंड वॉन्ट्स, और चाहते हैं। कौन चाहते हैं? कपल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? द सन, तो बेटे से चाहते हैं कि क्या करने के लिए चाहते हैं? टू टेक इट ओवर, कि इसको टेक ओवर कर ले उसका बेटा। इट किसके लिए लगा है? क्लिनिक के लिए। और टेक ओवर का मतलब किसी चीज का कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेना। तो इट किसको, किसके लिए लगा है? क्लिनिक को। तो क्लिनिक को टेक ओवर कर ले, कहां से? फ्रॉम देम, तो उनके पेरेंट्स से। तो कपल चलाते हैं एक छोटा सा क्लिनिक और चाहते हैं अपने बेटे से कि वो इस क्लिनिक को टेक ओवर कर ले उनसे, मतलब कि उसको, मतलब कि अपने हवाले में कर ले, है ना, मतलब वो चलाए, ऐसा उनके पेरेंट्स चाहते हैं। बट द बॉय, लेकिन जो लड़का है स्कीन ऑन, वो इंटरेस्टेड है। कीन ऑन का मतलब किसी चीज में इंटरेस्टेड। तो बॉय क्या है? कीन ऑन है, इंटरेस्टेड है किस चीज में? टीचिंग में, मतलब कि टीचिंग के काम में, सिखाने के काम में, टीच करने का काम में। I have convinced them to visit some colleges for literature and then decide, she said।
अब देखिए ये जो आई है ये किसके लिए लगा है, जो काउंसलर है सिड उसके लिए, है ना। तो मैंने क्या किया है, कन्विंस कर लिया है। कन्विंस का मतलब किसी को मना लेना कुछ करने के लिए। तो मैंने कन्विंस कर लिया है देम, मतलब देम किसके लिए लगा है, पेरेंट्स के लिए। तो मैंने उनको कन्विंस कर लिया है क्या करने के लिए, विजिट में जाने के लिए। कहाँ पे, सम कॉलेजेस, तो कुछ कॉलेजेस को विजिट करने के लिए मैंने कन्विंस कर लिया है फॉर लिटरेचर। कॉलेज किसके लिए, लिटरेचर के लिए। एंड और क्या, देन डिसाइड, तो उसके बाद डिसाइड करने के लिए मैंने, मतलब कि वो जो काउंसलर है वो बोल रही है कि मैंने कन्विंस कर लिया है उनसे कि वो कॉलेजेस को विजिट करे इंग्लिश लिटरेचर के लिए, उसके बाद डिसाइड करे। शी सेड, ऐसा उसने कहा, किसने, काउंसलर ने कहा। With admission season at its peak, career counselors are witnessing a large number of parent-child conflicts over decisions on choosing streams. देखिए विद का सेंस होता है किसी चीज के साथ, तो साथ किसके, एडमिशन सीजन के एट इट्स पीक, तो इसके पीक पे होने के साथ ही, पीक का मतलब एकदम चरम बिंदु पर, मतलब टॉप पर, मतलब अभी बोल सकते हैं एडमिशन सीजन में बहुत ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं ना। तो एडमिशन सीजन क्या है, अपने पीक पर है ना, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो उसके एडमिशन सीजन के अपने पीक पे होने के साथ ही जो करियर काउंसलर्स है, मतलब जो करियर से रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं, एडवाइस देते हैं, परामर्श देते हैं, ऐसे जो करियर काउंसलर्स है वो क्या कर रहे हैं, आर विटनेसिंग, वो विटनेस कर रहे हैं, मतलब गवाह बन रहे हैं। किसी चीज को विटनेस करना मतलब गाइस उसका गवाह बनना, उसको देखना। तो करियर काउंसलर्स क्या कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, गवाह बन रहे हैं या देख रहे हैं अ लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को। देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग का संख्या में बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा क्या, पेरेंट चाइल्ड के कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं, मतलब कि माता पिता और बच्चों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विचारों में असहमति, मतलब कि माता पिता कुछ और चाह रहे हैं और बच्चा कुछ और चाह रहा है, तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है उसके विचारों में। तो बहुत ज्यादा माता पिता और बच्चों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको क्या कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट में कि झगड़ा किस चीज पर, ओवर डिसीजन, तो निर्णय पर। डिसीजन किस चीज का, ऑन चूजिंग, तो चूज करने के डिसीजन पर। चूज मतलब कि गाइस, चूज मतलब कि पसंद करना, क्या, स्ट्रीम्स मतलब कि जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि जो विषय होता है, जैसे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, या हो बोल सकते हैं हिंदी लिटरेचर हो गया। तो ऐसे स्ट्रीम्स को चूज करने के डिसीजन पे पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्फ्लिक्ट को, बहुत सारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, करियर काउंसलर विटनेस कर रहे हैं। While counselors agree that parents have become much more open to new age courses, they still need validation for the choices. देखिए वाइल का यहाँ पे फिर से सेंस हो रहा है जहाँ के सेंस में, तो जहाँ जो काउंसलर्स है, जो काउंसलिंग करते हैं वो अग्री करते हैं। अग्री का मतलब किसी चीज से सहमत होना, तो अग्री है मतलब कि अग्री करते हैं दैट की जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब कि माता पिता, हैव बिकम, वो बन चुके हैं, मच मोर भी और भी ज्यादा, क्या बन चुके हैं, ओपन बन चुके हैं। ओपन का यहाँ पे सेंस हो रहा है एक्सेप्टिंग, मतलब कि किसी नए चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। तो जहां काउंसलर्स ये अग्री करते हैं, मतलब सहमत है कि जो माता पिता है वो बन चुके हैं और भी ज्यादा एक्सेप्टिंग या ओपन बन चुके हैं, किस चीज के लिए, टू न्यू एज कोर्सेज, तो नए एज के कोर्सेज के लिए। अब देखिए न्यू एज कोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखिए पहले क्या होता था, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स नहीं होता था। पहले क्या रहता था, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, यही सभी सब्जेक्ट्स होते थे। लेकिन अब क्या आ रहा है नए एज में, आर्टिफिशियल नाम का भी एक सब्जेक्ट आ रहा है। तो इस चीज के लिए, इन कोर्सेज के लिए अब जो जहां पेरेंट्स क्या हो गए हैं, एक्सेप्टिंग हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, वही दे स्टिल नीड, वो उन लोगों को अभी भी जरूरत होता है क्या, वैलिडेशन का। वैलिडेशन का क्या मतलब है, जैसे कि आपने कुछ सब्जेक्ट को ले लिया, अब दूसरे क्या कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट उतना खास नहीं है, मतलब दूसरे लोग वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उसको वैलिडेशन कहा जाता है। तो उन लोगों को फिर भी जरूरत पड़ती है वैलिडेशन की, मतलब कि लोग एक्सेप्ट करें, वैलिडेट करें, है ना। तो वैलिडेशन की उन लोगों को अभी भी जरूरत पड़ती है फॉर द चॉइसेस, तो इन चॉइसेस के लिए। Times have changed and parents are willing to listen to children. They are ready to offer financial support too. देखिए टाइम्स हैव चेंज, मतलब समय क्या हो चुका है, बदल चुका है। एंड पेरेंट्स, और जो माता पिता है, आर विलिंग, वो लोग क्या है, विलिंग है, इच्छुक है, या बोल सकते हैं राजी या तैयार है, टू लिसन, तो सुनने के लिए, किसको, चिल्ड्रन, बच्चों को। दे आर रेडी, वो लोग तैयार हैं, टू ऑफर, तो ऑफर करने के लिए, देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट में आर्थिक सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है, कौन, माता पिता में पेरेंट्स। हाउएवर दे स्टिल नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन फॉर द चॉइस। हाउएवर का मतलब है हालांकि, अब देखिए जो पेरेंट्स है वो लोग क्या है, विलिंग है, मतलब कि तैयार है बच्चों को सुनने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। लेकिन हालांकि दे स्टिल नीड, उन लोगों को अभी भी जरूरत पड़ती है
एक्सटर्नल की बाहरी जो वैलिडेशन है इस किस चीज़ के लिए, चॉइस के लिए। एक्सटर्नल वैलिडेशन का क्या मतलब है, जैसे कि दूसरे माता पिता क्या वैलिडेट कर रहे हैं, क्या बाहर वाले वैलिडेट कर रहे हैं, क्या इस सब्जेक्ट को सही ठहरा रहे हैं या नहीं ठहरा रहे हैं, ऐसे वैलिडेशन की भी उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। हालांकि वो लोग विलिंग है लेकिन फिर भी उन लोगों को एक्सटर्नल वैलिडेशन की भी ज़रूरत पड़ती है चॉइस के लिए। दे मीट, वो लोग मुलाकात करते हैं एक एक्सपर्ट से। अब कौन सा एक्सपर्ट, हु, जिन्हें दे थिंक, जिन्हें उन लोगों को लगता है कि ये एक्सपर्ट क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, कि विश्लेषण कर सकता है कि वेदर की क्या द चाइल्ड, जो बच्चा है, इस फिट, वो फिट है या नहीं है फॉर द कोर्स, उस कोर्स के लिए। सेड, ऐसा किसने कहा, जो सुधा भोगले है, उन्होंने कहा। कौन है ये, करियर काउंसलर है, इन्होंने ऐसा कहा। Guys, I'm stopping the video here because I'm having severe sore throat and I won't be able to cover the whole article. So I'm extremely sorry for that. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो।